Hello, champions. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, state which of the following sentences are statements. Justify your answer. In case of statements, write down the truth value. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the very first sub question, which says, a triangle has n sides. Now, dear students, before we proceed further with the solution, you must be able to distinguish between a sentence and a statement, right? अब लॉजिक में किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट उसी वक्त कह सकते हैं when it does not belong to any of these four types. सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब बोल सकते हैं? जब वो इन चारों में से कोई भी कैटेगरी को बिलोंग ना करे. What are the four categories? The first one is interrogative, second is exclamatory, third is imperative, and the fourth is open sentence. Open meaning incomplete or confusing, right? तो अगर कोई भी सेंटेंस इन चारों में से किसी को भी बिलोंग नहीं करता है तो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. हम या तो उसको ट्रू बोल सकेंगे या फॉल्स बोल सकेंगे. एंड उस केस में दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट. आई रिपीट वन मोर टाइम. किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट होने के लिए इट इज नेसेसरी कि वो इन चारों में से किसी भी कैटेगरी या किसी भी टाइप को बिलोंग ना करे. और वो चार कैटेगरीज है: इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड ओपन. और अगर वो इन चारों में से किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो स्टेटमेंट है. और स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. उसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इट सेज ए ट्राइंगल हैज n साइड्स. अब यहाँ पे देखिए जो n है, n थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है, राइट? अगर n की जगह पे यहाँ पे 3 बोला होता, ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो क्या हमें कोई कंफ्यूजन होता? नहीं. हम कहते हैं कि यस, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स. और तब इस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते थे? स्टेटमेंट बोल सकते थे, करेक्ट? बट यहाँ पे क्योंकि n जो है वो अनडिफाइंड है, अननोन है, तो इट इज somewhat an incomplete sentence. और incomplete है मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? open sentence बोलेंगे. So since it is an open sentence, hence it is not a statement in logic. Clear? Moving on to the next sub question. It says sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. Now tell me, क्या ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है? नहीं. क्या ये एक्सक्लेमेटरी है? नहीं. क्या ये इंपेरेटिव है? नहीं. क्या ये ओपन सेंटेंस है? कोई कंफ्यूजन है इसमें या कोई इनकम्प्लीटनेस है? नहीं. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और सबको पता है कि जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है. तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है. और कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, राइट? So it is a statement which is true and hence its truth value will be capital T. Clear? Now moving on to the third sub question. It says you are amazing. Clearly ये जो है exclamatory sentence है, right? तो अब क्योंकि ये एक exclamatory sentence है तो इसको हम statement नहीं बोल सकते. Hence it is not a statement. Fourth one. प्लीज ग्रांट मी अ लोन. क्लियरली ये कौन सा टाइप बन रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट? तो सिंस इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. रूट ऑफ -4 इज एन इरैशनल नंबर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखाई दे उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, राइट? तो ये बोल रहा है कि रूट ऑफ -4 है इरैशनल नंबर, जबकि हमें पता है कि रूट ऑफ -4 होता है एक इमेजिनरी नंबर. तो क्लियरली ये गलत बोल रहा है, राइट? तो यहाँ पे ना हमें कोई कंफ्यूजन है, ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ना ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट? तो ये जो सेंटेंस है वो इन चारों में से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा. इसका मतलब ये स्टेटमेंट है. बट ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट? सो इट इज ए statement which is false and hence its truth value will be capital F. Moving on to the next sub question. X square minus 6x plus 8 equals to 0 implies x equals to -4 और x equals to -2. अब देखिए यहाँ पे एक quadratic equation दिया है.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज हमें क्या दिए हुए हैं, -4 और -2। बट अगर आप इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके चेक करोगे, -4 से ये वैल्यू बनती है 48 and if you plug in x as -2 you will get 24। तो definitely both of these values are not satisfying this quadratic equation। तो इसका मतलब ये जो भी बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए false statement and hence its truth value will be capital F। next, he is an actor। अब देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग है, राइट। मतलब ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ओपन सेंटेंस को। एंड सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ईट लंच येट। डेफिनेटली ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट। एंड सिंस इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव ए कप ऑफ कैपुचिनो। क्या बोल रहा है, ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। तो सिंस इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट, x plus y the whole square equals to x square plus 2xy plus y square for all x and y belonging to real। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला दिया है एंड एवरीबडी नोज कि ये फॉर्मूला जो भी यहाँ पे लिखा है ये सही लिखा हुआ है, राइट। तो क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है, तो इट और सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। एंड देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू विल बी कैपिटल T। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सही बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू विल बी कैपिटल T। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इज ए प्राइम नंबर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 जो है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट होता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि जो भी ये बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड इट इज ए क्लियर कट फॉल्स स्टेटमेंट। सो हियर दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स and therefore its truth value will be capital F। Now moving on to the next question 13, with the sunset the day ends। क्या बोलते हो, सही बोल रहा है, yes absolutely सही बोल रहा है, no confusion। तो यहाँ ना कंफ्यूजन है, ना ये इंपेरेटिव है, ना ये एक्सक्लेमेटरी है, ना ये इंटरोगेटिव है, मतलब ये क्लियर कट क्या है, एक स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल T। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0। 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, क्या ये सही है, एब्सोल्युटली नॉट। 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो यहां पे भी देखिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली हमें मालूम है कि 1 फैक्टोरियल 0 जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, करेक्ट। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल F। मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन, 3 + 5 ग्रेटर देन 11। 3 + 5 इज 8, क्या 8 ग्रेटर देन 11 सही है, डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब यहां भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वॉट एवर इज रिटन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल F। 16th क्वेश्चन, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ऑफ कोर्स यस। तो अगेन यहाँ पे नो कंफ्यूजन, क्लियरली ये ट्रू स्टेटमेंट है एंड इसकी ट्रुथ वैल्यू विल बी कैपिटल T। मूविंग ऑन टू द 17th वन, x² - y² इक्वल्स टू x plus y into x minus y for all x and y belonging to real। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो आइडेंटिटी है ये यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिटी लिखी हुई है, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस। तो इसका मतलब ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड इसकी ट्रुथ वैल्यू विल बी कैपिटल T। नेक्स्ट 18th, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है ऑल आर ऑड प्राइम नंबर्स। तो यहां भी वॉट एवर सेंटेंस इज गिवन इज ए क्लियर कट ट्रू सेंटेंस, मतलब यहाँ पे कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है। तो नो कंफ्यूजन, नो इंपेरेटिव, नो एक्सक्लेमेटरी, नो इंटेरोगेटिव, मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड इसकी ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। 19, 2 कोप्लेनर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। डेफिनेटली देखिए जब भी अगर दो लाइन हो किसी एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे, तो या तो वो पैरेलल होती है और अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को डेफिनेटली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी लिखा है वो करेक्ट लिखा हुआ है।
तो hence it is a true statement and its truth value is capital T. Moving on to the next question, the number of arrangements of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. I hope आपको 11th में permutation and combination थोड़ा सा याद होगा. तो n objects का arrangement होता है n factorial. n objects का arrangement होता है n factorial. तो यहाँ पे total how many girls are there? 7 girls. तो 7 girls का arrangement will definitely be 7 factorial. तो again whatever sentence is given over here is a true sentence. तो क्योंकि ये true है, यहाँ पे कोई confusion नहीं है, तो इस sentence को हम क्या बोल सकते हैं? Statement जो कि true है and hence its truth value will be capital T. Moving on to the next question. Give me a compass box. Definitely ये एक imperative sentence है. So since it is an imperative sentence, it is not a statement. 22. Bring the motor car here. Again, imperative sentence. So since it is an imperative sentence, it is not a statement. Next, it may rain today. यहाँ पे भी एक ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस है, कंफ्यूजिंग सेंस है, राइट? तो यहाँ पे भी हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि यू कैन नॉट से कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यू कैन नॉट बी श्योर कि ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट? तो ये थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है. सो सिंस इनकम्प्लीट है तो हम इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस and hence it is not a statement. And finally the last one, if a plus b is less than 7 where a greater than or equal to 0 and b greater than or equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7. यहाँ पे देखिए a और b दोनों मिलके क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, राइट? तो if a plus b are less than 7 and at the same time a और b जो है वो more than or equal to 0 भी है, राइट? तो डेफिनेटली इंडिविजुअली ए और बी को भी क्या होना पड़ेगा? 7 से कम होना पड़ेगा. कॉमन सेंस है, राइट? तो इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7 तो ए और बी को इंडिविजुअली भी क्या होना पड़ेगा? 7 से कम ही होना पड़ेगा. तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो चीजें लिखी हुई है वो क्लियरली ट्रू है, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और ट्रू है. तो देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल टी. Hope you have understood this. See you in the next video.